एक अन्य जाति पेशेंट और उसके रिलेटिव को। स्टार्टिंग मतलब मैं वो बीमार थी, टीबी पेशेंट है, और आज बहुत दिन के बाद, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आई है, मेरे पास आई थी। तो मुझे मौका मिला, और जैसे ही मौका मिला तो मैंने उसको प्रार्थना वर्ड बोली, पहले दुआ वर्ड बोली, फिर जैसी प्रार्थना बोली, वो प्रार्थना से समझ गई कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आज वो लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार किया। मतलब उनका ये कहना था कि हम बहुत विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि भाई बहन थे। तो उसके भाई का कहना है कि इसके ससुराल वाले, बहन के ससुराल वाले अगेंस्ट रहते हैं। तो मैंने कहा जो प्रार्थना तुम करती हो उसको कंटिन्यू करते रहो, तो एक दिन वो लोग भी घुटनों पे आएंगे। और वेरी हमारे गुड। यहाँ जबलपुर में कुजूर अंकल हैं, वो लोग वहां जाते हैं। तो मैंने कहा उनके यहाँ जाना नहीं छोड़ना, और अकेले में जब दुआ करती हो तो अब से उनको यीशु मसीह नहीं, यीशु पापा बोल के संबोधित करना, जैसे तुम अपने पिता से बात करती हो। और फिर थोड़ा सा उसको मूर्ति पूजा, जो पत्थर और काठ की मूर्तियां होती हैं, ज्यादा तो मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे बड़ी खुशी लगी कि वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करें, और उन्होंने अंगीकार किया कि हम बाइबल भी पढ़ते हैं। मैंने कहा अभी तुम चोरी से पढ़ रहे हो, एक दिन तुम घर के साथ पढ़ोगे। तो अच्छा लगा मुझे उन लोगों को देख के, बताने का मौका मिला, तो प्रभु को महिमा मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ने आपको इस्तेमाल किया। अभी धीरे धीरे देखते जाओ प्रभु आपको कैसे और आ, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आत्माओं को बचाने के लिए। सबसे बड़ा काम और सबसे खूबसूरत काम, सुखदायक सुगंध से भी बढ़कर ज्यादा खुशबू वाला काम, किसी को यीशु के बारे में बताना, है ना। ये मत सोचिए कि मेरे बताने से वो बदल जाएगा। कभी ऐसा सोच के मत प्रचार करिए, कभी यीशु के बारे में मत बताइए, क्योंकि बोले आप बोल सकते हैं। उस यीशु के बारे में बताए, और यीशु अपना नाम उसके जीवन में व्यर्थ जाने, मार्था ने बोया, है ना, और जो कुछ उसने सिखाया है, एक दिन वो के सामने टेक कर आंसू के साथ, न केवल अपने लिए पूरे परिवार खानदान के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करेगी। खुले मुंह से होकर सबों ने अंकल, करेगी। अब तक मैंने ना 3 पेशेंटों को बताई हूँ, 3 मेरे पास नाम भी है। और मैं चाहती हूँ आप दुआ करिए कि वो 1 महीने, 2 महीने या साल भर बाद आके मुझसे बोलें कि तुमने कुछ बताई थी। अरे बाप रे, इतनी खुशी की बात, बाप रे बाप। मैं तो 3 आज 3 हो चुके। आज मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं एक बहुत एक आनंदित। पूजा पूजा मिश्री, एक लड़की थैलेसीमिया वाली मुस्कान, और तीसरा पेशेंट ये टीबी वाली है। मैं साल भर तक वेट नहीं कर सकता, प्रभु भी साल करेगा यस 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 अंकल, ना। बिल्कुल। वो हमने कल पढ़ा था, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, आत्मा को बचाने विलंब नहीं करेगा। करता। वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेगा, तुरंत, क्विक, और बहुत जल्दी। आपको उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। जी अगर आप उस वार्ड में भी नहीं होंगे, वो कई जी वार्ड आपका नाम लेकर खोजेंगे, है ना। और जी बड़ा जी। है, टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको खोज निकालेंगे। स्टाफ आमीन। पूछ कर ऐसा करेंगे। मैंने मेघा के साथ भी ऐसी घटना घटी है ना, क्रिस्टीना के साथ भी ऐसी घटना घटी है। और मैं चाहता हूं हमारे सारे बेटे बेटियों के साथ ऐसी घटना घटे, और उनको परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता यीशु के बारे में बताने का मौका मिले। आप निर्भय होके बताइए, निडर होके बताइए, परमेश्वर आपके साथ है ना। बाइबल में लिखा है हमारा प्रभु शैतान से भी बड़ा है, शैतान से भी महान है। तो हमें किससे डरना है? जब हमारा पिता इतना महान है, तो हम भी महान हैं।
वो सामर्थी है, हम भी सामर्थी हैं, है ना। हमारा परमेश्वर बलवंत है, हम भी बलवंत हैं। हम किसी से नहीं डरते, ना जातियों से और न ही दलों से और न ही बवाल करने वाले व्यक्तियों से। अगर आप हाथ उठाकर उनको कहेंगे रुक जाए, तो उनका पैर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में डंडा है, उनके हाथ में तलवार है, वो आपको घायल करने के लिए भी आ रहे हैं, आपके घर को नाश करने आ रहे हैं, आप जहां आराधना करते हैं वहां करने आ रहे हैं। असल में तोड़फोड़ इसलिए होती है कि जैसे वो लोग आते हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग, पासवान लोग भी डर जाते हैं। बात तो करते हैं, लेकिन वो काम करने से अपने आप को नहीं कर पाते जो यीशु ने कहा ना, जब आंधी पानी आया और नाव डूबने पर थी, तो यीशु ने क्या किया? उनको सांत्वना दे रहा था, उनको ढाढ़स दे रहा था। अधिकार के साथ डांट रहे थे। उसने सीधा उसको डांटा जो इनको डुबा रहा था, और जैसे ही डांटा वो क्या हो गए? शांत हो गए। तो आप अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने आप को सुरक्षित जगह ले जाने के बजाय हाथ उठाकर आप एक बार करके देखो, परख कर देखना यहोवा कैसा भला है। जो कुछ उसने कहा है आपके जीवन के द्वारा पूरा करेगा। एक बार करके देखिए, एक बार भरोसा करके देखिए ईश्वर पर, फिर आप बार बार प्रभु पर भरोसा करने लग जाएंगे। हम डॉक्टरों पर भरोसा करके अपने शरीर को सौंप देते हैं, हम वकीलों पर भरोसा करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, जमीन जायदाद, घर का, बैंक का कागजात उसके हाथ में सौंप देते हैं। हम पुलिस वालों पर भरोसा करके हम बहुत कुछ उनके हाथ में सौंप देते हैं, बिना जाने, उनको जानते भी नहीं। किसी ने बताया वो डॉक्टर सही, किसी ने बताया वो वकील सही, किसी ने बताया वो टीआई के पास चल दो। हम उनकी बात यह करके सारा डॉक्यूमेंट, सारा पोल, हमारे अंदर की सारी कमजोरियां हम उनको बता देते हैं, पहाड़ा पढ़ देते हैं एकदम से। तो जब हम उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो एक बार अपने खुदा पर भरोसा करिए। और जैसे मार्था ने कहा, बहुत जल्दी बेटी, 3 महीने के अंदर एक गवाही तुम यहां दोगी, ठीक है? 3 महीने में तुम आकर यहां बताओ कि वे तीनों परिवार मुझसे मिले और वे प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं। अब बैप्टिज्म जब भी ले, अलग मैटर है वो, लेकिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसे स्वीकार कर लिया, है ना। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उनसे मिलते रहे, उनसे फोन नंबर ले, है ना, उनसे बातचीत करें, मोटिवेट करें, फिर अंत में बताएं बिना बपतिस्मा, है ना, हम सदा के उसके नहीं हो सकते। मन तो दिया है ना, अब हम अपनी आत्मा भी उसके हाथ में सौंप दें। तो वो बात की बात है, कभी हम बताएंगे इसको आपको, ठीक है। तो ईश्वर आप सबों को आशीष दे। और मैं ये गवाही सबसे सुनना चाहता हूं, चाहे वो सरोज हो, जूली हो, आशु हो, अनीता हो, मेघा हो और प्रशंसा हो, है ना, अजय हो, उनका परिवार, अदर्श 9 लोग हैं जो भी जुड़े हैं, ये गवाही सबके द्वारा हो। आप रोगी थे, ठीक हो गए, ये आनंद का विषय नहीं है। आप बहुत परेशान थे, चल नहीं पाते थे, मैंने प्रार्थना की, मैं चलने लग गई, है ना। मेरे बहुत आर्थिक समस्या थी, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने, ये अच्छी चीज है, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं इसे गवाही नहीं मानता। गवाही क्या है? कि आपने एक मनुष्य को नाश होने से बचा लिया। मैं ये गवाही मैं भी सुनना चाहता हूं और यीशु भी सुनना चाहता है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से अपने खुदा की खूबसूरती को निहारे, और जैसे हम उसको देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, और अपने आप को भी उतना ही खूबसूरत पाते हैं जैसा हमारा पिता है ना।
जैसा हमारा बाप है, जैसा हमारा खुदा है। तो कल हमने एक वचन छोड़े थे, हमने देख रहे थे कि हमारा प्रभु क्या है, दयालु है ना। हमारा प्रभु दयालु है और उतने ही दयालु मैं और आप भी हैं, उतने ही खूबसूरत। ये कोई आचरण नहीं है, ये हमारी सुंदरता है, और जितनी सुंदरता है उतनी ही ज्यादा इसमें खुशबू भी है ना। इत्र से भी ज्यादा महक आपके खूबसूरती के द्वारा प्रकट होती है। इत्र भी आपके सामने फीका हो जाएगा। तो मेरे साथ आप निकाले, हमने कल पढ़ा था विलाप गीत का 3:22-23 को, कि हम मिट नहीं गए, ये आपकी महादया और करुणा का फल है। आज फिर हम लोग सबके साथ जीवित अवस्था में बड़े आनंद के साथ, हियाव के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ जीवित अवस्था में हम यहाँ पर हैं। तो आइए, जब यहाँ पर हैं तो हम दानियल की किताब निकालेंगे, दानियल 9:9। दानियल की किताब, उसका 9वां अध्याय, 9वां पद। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर, हाँ, है ना। बाइबल में एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए, हम सबों के लिए लिखा है। मैं जब आप लोग कहता हूं तो मैं भी इन्वॉल्व उसमें ना। हम सबों के लिए लिखा है, उसमें लिखा है यद्यपि हम अपने परमेश्वर से फिर गए हैं। फिर गए मतलब दूर अलग हो हो गए। गए। अलग हो गए, दूर हो गए, फिर से पाप में चले गए, फिर से हम सुअर बन गए, कीचड़ में लौटने लग गए, है ना। हम फिर से नालियों में घूमने लग गए, कीचड़ में लौटने लग गए। हमें नहीं पता कि ये कितना गंदा नाली है, लेकिन हमें नाली पसंद है ना। हम फिर से सुअर बन गए, हम फिर से कुत्ता बन गए। जैसा कुत्ता अपनी छांट को, है ना, छांट करता है और लौट के आकर फिर से अपनी खा जाता है, उसी को खा जाता है। हम भी वैसी, हमने अपने एक बार पाप और गुनाह को छोड़ दिया और फिर से उसको आकर धारण कर लेते हैं। तो इसके लिए बाइबल के अनुसार ये कहावत ठीक पड़ती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुरनी कीचड़ की ओर लौट आती है। तो भी बाइबल है, तो भी तू दया का सागर, क्षमा की खान है। खान है, खान की बात नहीं कर रहा है। ये मुसलमान वाला खान नहीं है। खान खदान। खदान है ये, है ना। कोयले की खदान हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। कोयले की खदान, हीरा पन्ना की खदान दमोह सागर तरफ है, पन्ना में है ना, उस तरफ है। तो खदान मतलब एक इतना भयानक समुद्र के समान हमारे यहाँ कोयला है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ उससे पहले से कोयले की खुदाई हो रही है, और इतना कोयला इतनी फैक्ट्रियों में जा रहा है, इतना ट्रेन मालगाड़ियां रोज जा रही हैं, 100 मालगाड़ी चल रही है कोयला से भरा हुआ, डेली चलता है, तो भी कोयले में कमी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो खदान है, भरा पड़ा है भंडार। वैसे ही आपका परमेश्वर आपके लिए दया का खान है ना। आपका परमेश्वर क्या है? दया सागर और क्षमा देने वाला परमेश्वर है, क्षमा का खान है। उसके पास इतनी क्षमा करने की शक्ति है कि आप 7 के 70 गुने बार भी पाप करते जाएं, परमेश्वर आप पर दया करेगा यदि आप उसकी ओर फिरते हैं। तो जब आप पर दया करता है तो आप भी लोगों पर दया करने वाले बने। जैसे अभी मार्था ने किया, क्रिस्टीना ने की, है ना,
और मेघा जो कर रही है, जूली भी कर रही है, और मुझे नहीं मालूम सरोज क्यों चुप है, तो है मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा सरोज, करना पड़ेगा बेटी। जी अंकल, बता नहीं पाती हूँ मैं। अच्छा, अभी मैं सुनूंगा, ओके। है अभी हम सब सुनेंगे, मैं आपको मौका दूंगा अभी प्रेयर के पहले, ठीक है। तो हम सब इस अनुग्रह में ले, और हम भी दया के सागर बन जाएं, हम भी क्षमा के खान बन जाएं, अपने परिवारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, और खुदा से प्रार्थना करें, खुदा तू क्षमा का खान है, तू दया का सागर है, इन पर दया कर, अपनी खूबसूरती इन पर भी बरसा दे। परमेश्वर आपको महान करेगा, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, और परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होगी। एक और वचन देखेंगे, विलाप गीत, विलाप गीत 3 अध्याय और उसका 32 और 33 पद। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा को बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। समझ में आ गई? हम लोग तो मन से लोगों को दबाने लग जाते हैं, मन से उनके विरुद्ध हो जाते हैं, मन से उनको अपने जीवन से अलग कर देते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा नहीं करता है ना। आपका परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। क्या कहता है वो, तो भी अपनी करुणा की, विलाप गीत, हाँ बच्चा, विलाप गीत क्या बोले? 3 अध्याय का 32 और 33 पद। जी ठीक है, तो यहां लिखा है, तो भी अपनी करुणा के बहुतायत के कारण वह दया भी करता है ना, वो दया करता है। आपके अंदर भी बहुतायत से करुणा भरी हुई है, आप उसको इस्तेमाल होने दो, उसको निकलने दो। जैसे हम क्रोध को निकलने देते हैं, क्रोध को काम करने देते हैं, जब हमारे अंदर से तो उसको मुंह के द्वारा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, मतलब नहीं है, फिर वो बड़ गुस्सा जो है मुंह के द्वारा निकलता है, वो जो भी शब्द निकले निकलता रहता है, वो क्रोध है ना। तो जब क्रोध को इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहे ये नाश होकर अपनी करुणा को इस्तेमाल करने दो, और जब करुणा को काम करने देंगे तो आपसे दया ही होगा, है ना, आपसे दया ही होगा। चाहे लोग आपके कितनों भी विरुद्ध हो जाए, लोग आपको कितनों भी, है ना, सांकलों से बांध दे और अंधेरे कोठरी में भी डाल दे, तो आप स्तुति करते हुए पाए जाएंगे, धन्यवाद करते हुए पाए जाएंगे। जैसे पतरस और सिलास जेल खाने में थे, और उस समय का जेल में ऐसा ट्यूबलाइट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, है ना, और उस समय तो वो जलाया करते थे मशाल, उसी मशाल की रोशनी हुआ करती थी। और पता चला थोड़ा देर के बाद मशाल भी क्या हो गया, खत्म। जब तक तेल था तब तक बजा, फिर खूब अंधेरी रात एकदम, और एक तो अंदर में कोठली में वो भी हाथ पैर को साकलों से जकड़ दिया गया है, तो भी वे क्या करने लग गए, स्तुति करने लग गए। आपके अंदर कोई भी प्रकार की तकलीफ आ जाए, आप दया करने वाले हैं, आपसे दया होती रहेगी, आपसे परमेश्वर की बड़ाई होती रहेगी। और लिखा है
वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। ये स्वभाव आपका भी है। आप किसी को ना दुख देते हैं और ना किसी को सताते हैं और ना किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। आप बहुत, ये जो हम कभी कभी चंदा को देखते हैं तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं ना, पूर्णिमा के दिन विशेषकर जब मून को हम फूल इसमें देखते हैं, उसकी खूबसूरती में देखते रह जाते हैं। और जब रात के समय बादल साफ रहता है, लाखों तारों को देखकर हमारा मन आनंद से भर जाता है, होता है ना। और जब हम भोर के तारे को देखते हैं, जिसका नाम क्या है, 4 बजे दिखता है जो, हेलो, जय मसीह की। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, अच्छा, ध्रुव तारा दिखता है 4 बजे। उछल तारा तो कभी कभी वाली बात है ना, कई सालों में एक बार होता, लेकिन फिर भी जब निकलता है तो हम लोग कितना खुश होते हैं ना। सब लोग निकल कर, देखो देखो देखो, है ना, ध्रुव तारा निकला है, देख कितना चमक रहा है, देखो देखो वो पुच्छल तारा निकला है। पूरे परिवार को बुला के दिखाते हैं, कितना सुंदर दिखता है। लेकिन ये सब की सुंदरता, जब कभी सूरज उदय होता है एकदम लाल दिखता है, तो हम उसकी लालिमा को देखने के लिए उड़ जाते हैं। कई लोग मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर उगते सूरज को और डूबते सूरज को देखने जाते हैं, है ना, मैंने ऐसा सुना है। जबलपुर से आगे, क्या नाम है, सिर तो हिला दी, पचमढ़ी। बहुत बहुत, मतलब सब कोई गए हो तुम लोग, है ना। तो पचमढ़ी में है, हम लोग के यहाँ भी होता है, लालिमा तो देखने को मिलता है। डूबता सूरज हमने देखा, कितना खूबसूरत, हम लोग उसकी बड़ाई करते, प्रशंसा। लेकिन एक सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं, आपकी सुंदरता के सामने ये चांद और तारे, पुच्छल तारे, ध्रुव तारे, उगता सूरज, डूबता सूरज कुछ भी नहीं है। आप इनसे भी महान हैं, आप इनसे भी ज्यादा चमकदार हैं, आप इनसे भी ज्यादा महान लोग हैं। लोग आपको ढूंढते हैं ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें। लोग आपको खोजते आएंगे, ढूंढते आएंगे कि कहाँ है मार्था, कहाँ है मेरा, कहाँ है विभिन्न, अदर्स 10-11 जो भी है, की खूबसूरती है ना। जेठ को भी दिख रहा है, वो गायब है लोगों को दर्द के पीछे, है ना। आज सूर्य ग्रहण लग गया, दिख रहा है, सब ग्रहण लग रहे हैं लोग। जय मसीह की। शाबाश, तेरे सुंदरता के सामने सब फीका बेटा। तो बाइबल बताती है हम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और इस सुंदरता की प्रशंसा ईश्वर भी करता है और वो दबाता नहीं है। तो आइए इस सुंदरता को पाने के लिए क्या करना। की किताब आमोस, ओबद्याह, जकरिया, मलाकी, अध्याय, और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही झाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो,
क्योंकि वह अनुग्रहकारी है जो सबके आंखों का तारा होता है ना? चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पुरुष में आता हो, स्त्री रूप में आती हो, चाहे जो हो, अगर उनका विछोह परिवार को इतना भारी पड़ता है कि वो रोते रोते अपना आपा खो देते हैं और अपने वस्त्र को क्या करने लग जाते हैं? फाड़ देते ना। कई लोग ऐसे करके अपने कमीज को खींचते, बटन फटाफट टूट जाता है, लोग पकड़ के उसको संभालते हैं। ये कोई एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग नहीं करते कोई। ये दुख का जब लोगों पर आता है वही जानता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का दुख हो। किसी को पता चलता है अरे वो तुम्हारे फलाने को तो, जो तुम्हारे घर के सदस्य है, कैंसर हो गया, या उसको हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है, हम इतने विलाप करने लग जाते हैं, हमने अपने वस्त्र फाड़ते हैं। कई बार लोग पुराने जमाने में अपने पाप के विषय में जब प्रभु के भवन में आते थे और जब उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था, वे अपने वस्त्र को फाड़कर अपने छाती को पीटते थे और क्या करते थे? हाय हाय करके तोबा करते थे, है ना? तोबा करते थे, हाय 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 हाय, है ना? और अपना छाती पीटा करते थे। तो ये उन दिनों का घटना है। अब हम लोग भी आजकल करते हैं, आज के मसीह भी करते हैं अपने पापों के विषय में भी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? वस्त्र को मत फाड़ना। वस्त्र को फाड़ने से मैं प्रसन्न नहीं होता। वस्त्र को फाड़ने से ये तुम्हारा विश्वास का प्रगटीकरण नहीं है, ये तुम्हारे पश्चाताप का भी प्रगटीकरण नहीं है ना? ये तुम्हारी धार्मिकता का भी प्रगटीकरण नहीं है, ये बाइबल बताती है। तो क्या चीज को हमें करना चाहिए जिससे परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे और हमारे निकट आ जाए, अपने हाथ को बढ़ाकर हमें थाम ले। और वो बात क्या है? अपने मन ही को फाड़। किसको फाड़ो? मन को, है ना? मन को फाड़ना है, बाइबल कहती है, और किसी को नहीं, वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ो। अब फाड़ने का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं चक्कू लिए बोल तो दिया है बाइबल में, है ना? अब भैया प्रशंसा ली एकदम धार वाला चक्कू। आज मैं प्रभु के सामने, हाँ भैया वैसा वाला नहीं कह रहा प्रभु, धोखे में मत आना। और ऐसा फाड़ के दिखाओगे तो यीशु मसीह भी नहीं दिखने वाला, वो दूसरे के देवी देवता के हो सकता है। हमारा प्रभु ऐसा फाड़ोगे तो नहीं दिखाई देगा, है ना? वो तुम चटक जाओगे सीधा सीधा। मन को फाड़ना मतलब नम्र और दीन होना है ना भाई? हाँ, कभी कभी हम लोग गलत ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अरे फाड़ने को तो बोला है प्रभु ने, तो प्रभु जाने, है ना? कर लेते हैं लोग बात, गलत बातों को प्रभु ने जो कहा उसको जल्दी सीखते हैं, है ना? जो भावना के रूप में लिखा जाता है गलत रूप में सीखते हैं। मन को फाड़ना मतलब मन से नम्र और दीन हो जाना, मन से पश्चाताप करना, मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। ये दो बातें बहुत जरूरी है। मन से क्या करना है? विश्वास करना है, और मुंह से अंगीकार करना है उद्धार के लिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हमारे पास नहीं है तो मन से विश्वास करोगे, इसे कोई नहीं देखता, है ना?
आप लोग मन से विश्वास कर रहे हो? किसी को दिखाई दे रहा है क्या कि आप कितना प्यार करते हो प्रभु को? है ना? हाँ, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मुंह से अंगीकार करोगे तो ये सबको दिखाई देने लग जाएगा। यीशु ने कहा, जब तुम सबों के सामने, मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं तुम्हें स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। तो मुंह से अंगीकार कहां पे करना है? अकेले में छुप कर नहीं, अपने बिछौने में नहीं, अपने पति से डर कर दरवाजा बंद करके भी नहीं, है ना? जब पत्नी ड्यूटी चल रहे तो घुटने में आकर नहीं, सबों के सामने अपने पापों को मान लेना, है ना? कि मैं तंबाकू खाता हूं प्रभु, गुटखा खाता हूं प्रभु, सिगरेट पीता हूं प्रभु, शराब पीता हूं, झूठ बोलता हूं, लड़ाई करवाता हूं या करवाती हूं, मैं अपने सास से बहुत लड़ती हूं, है ना? उससे चिढ़ती हूं, उसको ठीक से खाना नहीं देती हूं। ये डायरेक्ट सबके सामने बोलना है, भले लोग हंसे, है ना? तब परमेश्वर अपने पिता के सामने मान लेगा। तो मुंह से अंगीकार, मैं इस पर कभी बताऊंगा आप लोगों को, है ना? एक एक स्टेप, विश्वास, विश्वास के बाद अंगीकार, अंगीकार के बाद पश्चाताप, और पश्चाताप के बाद, हेलो, जय मसीह की, पश्चाताप के बाद एक बार बताया गया है, प्रशंसा तुम लोग को तो बहुत, एक बार सबको बताया। पश्चाताप के बाद बपतिस्मा, है ना? ये 4 बातें हैं जिसको हमें मानना पड़ेगा, और मैं नए सिरे से एक बार फिर से इस पर अपन मनन करेंगे। और तब बाइबल कहती है वो तो भी और लिखा है, अपने ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, है ना? अपने परमेश्वर की ओर फिरना है पश्चाताप करके। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने वाला है। ठीक है ना? तो एलिजा कैसी है? अब एक का नाम ले रहा हूं भाई, एक साथ सबका नाम तो नहीं ले सकता, तो इसको सब अपना अपना नाम ले लेना। तो एलिजा कैसी है? अनुग्रहकारी है। और कैसी है? दयालु है। और कैसी है? विलंब से क्रोध करने वाली है, करुणा निधान है, और दुख देकर पछताने वाली है। अब दुख किसको देकर पछताती वो जाने, बेचारा मुस्कुरा रहा है, बात दूसरी है, लेकिन मैं ये परमेश्वर का स्वभाव बता रहा हूं, है ना? ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का आनंद है ना? हमारी बेटियां, हमारे बेटे ऐसे ही सुंदर है अपने पिता के समान। ऐसा नहीं केवल परमेश्वर का ही एक गुण है, नेवर, क्योंकि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मतलब बहुवचन, है ना? बहुवचन है, कौन कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तब परमेश्वर तीनों मिलकर कहते हैं आओ हम, है ना? किसको? अजय को, है ना? सरोज को, प्रीति को, विविन को, अनीता को, मेघा को, मार्था को, है ना? और अदर्स जितने लोग हैं सबको अपने स्वरूप के, अपने स्वरूप में बना है, अपनी समानता में बना है ना? तो आप लोग कैसे हैं? अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निधान, और एक दूसरे को दुख देकर, अपने पति या अपनी पत्नी को दुख देकर, अपने बच्चों को दुख देकर, अपने माता पिता को दुख देकर पछताने वाले भी हो, है ना? सास ससुर को दुख देकर पछताने वाले हो, है ना? अपना नाना नानी को दुख देकर पछताने वाले हो, माफी कर देना नानी, है ना? मैं ऐसा बोल दी, विलंब से खाना दी, है ना?
तो हम लोग पछताने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। और एक और खूबसूरत वचन, एक बहुत प्यारा वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको परमेश्वर ने 2000 साल पहले से ही आपको करने के लिए रख छोड़ा है। और मैं विश्वास करता हूं आज के बाद, वैसे सब कर रहे होंगे वचन को पूरा, अगर विलंब हो रहा है कल से आरंभ कर दीजिएगा, चाहे इसको पूरा करने में कितनों भी तकलीफ हो, है ना। मन को कड़ा करके हर्ष और आनंद के साथ, उदारता के साथ करिएगा, हर्ष के साथ करिएगा, स्तुति करते हुए करिएगा, गाना गाते हुए करिएगा। क्या करना है अपने को? लूका की किताब उसका 6वां अध्याय 36वां वचन। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा पिता, जैसा तुम्हारा, परमेश्वर नहीं लिखा, यहाँ परमेश्वर लिखा है क्या? कौन सा वचन बोले? लूका 6:36। चलिए फिर से पढ़ लो प्रीति। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। हाँ, क्या लिखा है? जैसा तुम्हारा परमेश्वर, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है। हाँ, देखिए, कभी परमेश्वर अपने परमेश्वर करके अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता, वो अपने आप को पिता के रूप में आप पर ला रहा है। परमेश्वर उनके लिए है जो उसको नहीं जानते, जो उससे दूर है, उनके लिए वो परमेश्वर है। और जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए वो क्या है? पिता है। तो इस वक्त आपके पिता के रूप में वो आपके सामने खड़ा है, ठीक है। जब वो आपके घर आता है तो पिता की हैसियत से आता। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो किस हैसियत से? पिता की हैसियत से। और क्या कहता है आगे? जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है ठीक वैसे ही, उससे कम नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं, वैसे ही, बिल्कुल कार्बन कॉपी। वैसे ही मतलब जैसा वो दयावंत है। ऐसा नहीं 19-20 नहीं चलेगा, है ना। कई बार बोलते हैं ना, जब लड़का लड़की देखने जाते हैं तो 19-20 चल जाएगा, लेकिन यहां 19-20 नहीं चलने वाला, बिल्कुल 20 है। जैसा तुम्हारा पिता है ठीक वैसे ही तुम सब दयावंत बनो। और पिता, एक आध कोई एग्जाम्पल बताओ, हमारा पिता कैसे अपने दयावंत होने का प्रमाण दिया आपके लिए? हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया। यस, है ना। पिता नहीं चढ़ा, मैं बोला आपका पिता अपने कैसा बेटे को कर, अपने हमारे लिए पुत्र को। अपने बेटे को दिया। हाँ, ये करेक्ट आंसर है ना। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको क्रूस की मृत्यु दी, उसको अपराधियों के साथ गिनवाया, उसको कोड़े लगवाया, ताकि मैं और आप क्या हो जाए? ना केवल बचे, लेकिन हम अपने पिता के समान दयावंत हो जाएं। यीशु इसीलिए मरा कि हम भी अपने पिता के समान क्या बन जाए? पाप की क्षमा को पाने के बाद हम भी दयावंत बन जाएं। और कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। आपको भले पादरी लोग बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, यीशु मसीह क्यों मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, है ना। तो जो पादरी आएगा वही अलग अलग बातें बताते हैं।
लेकिन यीशु मसीह क्यों मरा? आपके पापों को क्षमा दिलाने के लिए, आपको शुद्ध, हीन की नाई पवित्र करने के लिए, ताकि आप अपने पिता के समान क्या हो जाएं? दयावंत हो जाएं। और कोई उत्तम मार्ग नहीं है। पापों की क्षमा तो होनी था। क्यों परमेश्वर इतना चाहता है? यीशु मसीह ने क्यों मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली, है ना, कि हमारे पापों की क्षमा हो जाए और क्षमा प्राप्ति के बाद हम अपने पिता के समान दयावंत हो जाएं। और आप भी अपने परिवार के लिए मरना सीखो। अब मैं नहीं कहूंगा कि क्रूस पर चढ़ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि जाके कुछ और कर लो। मृत्यु का अर्थ वो नहीं है कि जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, वैसा वाला नहीं। अपने लोगों के लिए मरना सीखो, इसका मतलब लौलीन हो जाओ, उस पर इतना लिप्त हो जाओ, है ना, जैसे मार्था ने बताया। और ये चाहती है कि वो 3 महीने में, साल भर का उसने टाइम दी, साल भर में वो मुझको खोजते हुए आ जाए। तो मैंने कहा, बेटी, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। वो 3 महीने में आ जाएंगे। लेकिन क्यों आएंगे भाई 3 महीने में? क्यों आएंगे 1 साल में? आपके कहने का कह दिए मतलब हो गया? नहीं। अगर तुम चाहते हो कि 3 महीने में आए, 2 महीने में आए, 1 महीने में आए, कल आ जाए, आपको उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करना होगा। आप उनके लिए दयावंत बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? यीशु इतना दयावंत था, वो रात रात भर जागता और प्रार्थना करता था। अगर आप उनको बचना हुआ देखना चाहते हैं, तड़के भोर को उठकर उनके लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर प्रार्थना करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु के बारे में बता दिया तो वो हमें खोजते हुए आ जाएंगे। नेवर, अभी ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग मुझको खोजते हुए आते हैं, लेकिन मैं खूब बड़ा आदमी हूं करके नहीं आते। मैं खूब बड़ा प्रभु का दास हूं इसलिए नहीं आते। हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको भेज। हम गिड़गिड़ाकर रोज दुआ करते हैं। हमारी 1 दिन की प्रार्थना में वो हमारे दरवाजा को नहीं खटखटाते। हमारे 1 हफ्ते की प्रार्थना में वो हमारे दरवाजा नहीं खटखटाते। 1 महीना निरंतर प्रार्थना करते, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रार्थना होती है लगातार, तब जाकर एक व्यक्ति हमारे घर में आकर दरवाजे को खटखटाता है। ऐसा नहीं कि हम अभिषिक्त लोग हैं, हम तो प्रभु के दास हैं, हमें तो 50 साल हो गया प्रभु की सेवा करते हुए, मेरे लिए तो सब काम संभव है, जो मैं कहता हूं हो जाता है। नहीं 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 नहीं। जिस दिन मैंने हल में हाथ रखा था, जितना कठिन उस समय था, 50 साल के बाद भी उतना ही कठिन है, उतना ही परिश्रम करना पड़ता है। ये लोग भले लोग बोलते होंगे, है ना, मैं तो 50 साल से, 40 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, अब मेरे लिए तो सब कुछ सरल है, मेरे लिए तो बाइबल का प्रचार करना सरल है, विषय में बताना सहज है, प्रभु की महिमा करना मेरे लिए बहुत सरल है, मैं तो अनुभव से भरा हुआ हूं। नहीं, आपके लिए हो सकता है, लेकिन मुझ जैसे छोटे से पास्टर के लिए आज भी उतना ही कठिन है जब मैंने 15 साल की उम्र में हाल में हाथ रखा था। 15 साल के मैंने प्रचार करना आरंभ किया था। आज भी मेरे को परमेश्वर के वचन को समझने में कठिनाई होती है। आज भी मैं परमेश्वर के प्रेम को आज भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज भी मैं परमेश्वर के उद्धार के विषय में उस स्वाद को चखता रहता हूं। तो सोचो आपके लिए भी कितना कठिन है ना? उस प्रेम परमेश्वर को जानने और समझने में मैंने अपने पूरे बाल झड़ा डाले, है ना।
तो सोचो आज भी मैंने उसकी खूबसूरती को नहीं समझ पाया, आज भी इतना बताने के बाद भी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है, अगर समुद्र स्याही बन जाए और आकाश कागज बन जाए तो भी इंक खत्म हो जाएगा, आकाश मंडल वाला कागज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम का बकान खत्म नहीं हो सकता। तो मैं क्या 50 साल में समझ जाऊंगा? मैं नहीं समझ सकता। मैं इतना महान नहीं हूं, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, मैं अपने आप को छोटा ही मानता हूं, है ना। कोई कहता हो तो आप भले उनकी बात मान लिया करो, समझ जाओ, लेकिन मैं उतना बड़ा पास्टर नहीं हूं। अभी मुझे और भी इतने साल लगेंगे राई के दाने बराबर भी परमेश्वर को समझने में भी। ठीक है, तो लिखा है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। आपको भी दया दिखाना पड़ेगा, है ना, आनंद के साथ। कई बार हम लोग बच्चों कहते हैं ना, तुमको तो करना पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे गा के करो, बोलते हैं ना। कई बार अपने पति को भी बोलना पड़ता है, ये काम तो तुमको करना पड़ेगा, चाहे रो गाओ कुछ करो, मैं नहीं जानती, है ना। ये वाला इतने इंच का टीवी आना है, कल तो आना है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब पति डर के मारे तो करेगा ही बेचारा, कल से खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो परेशान हो जाएगा। तो बेचारा अपने बहुत सारी इच्छाओं को मारकर अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करता है, बच्चों की इच्छा पूरी करता है। तो सोच लो, हमको रोकर नहीं करना है, हमें कहा हंस कर करना है ना, सुसमाचार प्रचार करना है। और खुदा मुझे बहुत इस्तेमाल कर रहा है इन दिनों में, और ज्यादा आप लोग मुझे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नया बिल मिलता है, आप लोग आर्थिक सहायता देते हैं, जिससे मैं बहुत जा भी सकता हूँ, खुश होकर जाता हूँ, आनंद के साथ भी जाता हूँ, है ना। और ईश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा, जो आप सहयोग करते हैं इसका प्रतिफल, क्योंकि आप दयावंत हैं इसलिए करते हैं, आप पर बहुत है इसलिए नहीं करते। आपको ज्यादा तनख्वाह मिलता है, आपके पास बहुत पैसा है, आप हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, इसलिए आप नहीं देते। मैं इसको नहीं मानता। जो देते होंगे देते होंगे, लेकिन आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप खुद दयावंत हैं। परमेश्वर दयावंत है, उसने पुत्र दिया, आप दयावंत हैं, आप अपना धन देकर प्रभु की महिमा करते हैं। सो ईश्वर हम सबों को आशीष दे। कल कुछ नई बातों को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारे बीच में सरोज है, कुछ बता रही थी गवाही। हेलो, जय मसीह सर। जय मसीह की, जय मसीह की सभी को। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हम मूर्खों को, तुच्छों को परमेश्वर पिता ने चुना, इस संसार के लोगों से हमें अलग किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, वो जीवित परमेश्वर जो महान राजा है, वो हमारे जीवन में सचमुच में उसके नाम लेने से हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम होते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं 5 तारीख को भोपाल में थी, भोपाल गई हुई थी, और भोपाल में मेरे बड़े ससुर की बेटी की बेटी हैं, और उनके घर में एक घोड़ाडोंगरी में एक बेटा था उनका, उनकी बहन का, और वो बेटा उनका सिकल सेल की प्रॉब्लम में खत्म हो गया। वो अन्य जाति परिवार से हैं, तो उनके लिए मतलब इस तरीके से बात हो रही थी कि भगवान इस जहान में है ही नहीं। तो मैंने उनको बताया प्रभु के बारे में, जो वो सतपाल महाराज को मानते हैं वो लोग, पूरी उनकी फैमिली, और वो लोग 9 बहन हैं और एक भाई, ऐसे 10 भाई बहन हैं वो। और उस दिन जब मैं 5 तारीख को यहाँ से भोपाल गई हुई थी, तो उस बेटी के साथ में मैंने दिन भर उसके साथ वक्त बिताया, और पूरे टाइम वो मेरे से बात करती रही, मुझसे पूछते गई वो कि चाची हम तो एक परिवार के हैं, वो भी बामने परिवार की हैं,
और वो मेरे से पूछी उसने कि बोले आपने कैसे प्रभु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को कैसे जानते हैं। हम सतपाल में हैं लेकिन हम भी जाते हैं, सॉरी हम भी मतलब वो करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को के बारे में हमने सुना भी है लेकिन हम ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते। तो बहुत कुछ सवाल उसने मेरे से किया उसके बारे में, और वचन के साथ उसको जगत की उत्पत्ति से ही मैंने बताना शुरू किया। और वो रो रही थी उस बेटे के लिए जिसका इकलौता बेटा था उसकी बहन का, और वो बेटा सिकल सेल में खत्म हो गया। बचपन से उसको बहुत मुश्किल से उनने पाला था, और वो बेटा आज 40,000 रुपए पेमेंट कमाता था, और वो 18 से 20 साल की एज में था वो लड़का, और भोपाल में ही रहता था वो, और अचानक वो खत्म हो गया। तो वो रो रही थी ऐसा करके कि मतलब भगवान है ही नहीं, अगर भगवान होता तो उसके उसके बेटे को भगवान नहीं छीनता। तो मैंने उसको परमेश्वर के बारे में बताया, फिर जगत की उत्पत्ति से लेकर के उसे पूरे वचन भी बताए उसको, और वचन परमेश्वर के बारे में भी बताया, और मेरे जीवन में यीशु मसीह ने कैसे काम किया वो भी मैंने उसको बताया कि मैं एक कैंसर से पीड़ित थी, परमेश्वर ने मुझे बचाया। और एक गवाही के साथ मैं एक टीबी की पेशेंट थी, तो और एक 12 साल की बहता लहू स्त्री जो वचन में दृष्टांत दिया गया है वो मेरे निजी जीवन में था, मेरे मेरे जीवन में वो भी मैंने उसको बताया। ऐसा करके उसको मैंने बताया प्रभु के बारे में। और उसके बावजूद और भी अन्य लोग जो हैं उन लोगों को भी बताया। जो अन्य जाति का एक लड़का अभी मेरे घर में है, मेरे ससुराल में, ससुराल का है वो उसको भी मैंने रात को यीशु मसीह के बारे में बताया। और और अभी एक हफ्ता पहले की बात है, भौरा से एक छोटी सी गुड़िया हॉस्पिटल में आई हुई थी, और मेरी बेटी को भी दस्त लगा हुआ था, तो मैं भी हॉस्पिटल गई हुई थी यहीं शाहपुर के हॉस्पिटल में। और वो बेटी को दुष्ट आत्मा चढ़ रही थी, उसको बॉटल नहीं लग रही थी। और वहाँ दो पेशेंट थे जो अन्य जाति के थे, एक भौरा की थी और एक टिमरनी की थी, हरदा टिमरनी की। तो उनको मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके लिए प्रार्थना भी किया। और वो बेटी को मतलब मुंह में छाले बहुत ज्यादा थे, वो महिला को जो टिमरनी की थी, और पूरे मुंह में भी छाले थे उसको। तो उसको भी मैंने बताया यीशु मसीह के बारे में। और जो एक बेटी 3-4 साल की है थी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जो झटके मार रही थी, तो मेरे साथ में मेरी बेटी भी थी, और मैं उसके लिए मैंने उसको उसके वो दतकड़ी जमा रही थी, और उसको मैंने यीशु के लहू की जय करके हाथ में पानी लिया और उसको पिलाया। और वैसे ही वो बेटी ने देखा और दतकड़ी उसने खोला। तो उनके फैमिली वालों ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना, और उस बेटी के जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया। और चमत्कार की बात ये है कि मेरे साथ में जो हॉस्पिटल में जो काम कर रही थी महिला, वो उस बेटी को हाथ लगा रही थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं उसका हाथ पकड़ रही थी तो वो बहुत ज्यादा झटके मार रही थी। तो वहां पर जितने भी लोग थे उन लोगों ने देखा कि बोले और उसका जो पापा था, उसका चाचा था, उन लोगों ने भी देखा। तो बोले दीदी आप, बोले हम हाथ पकड़ रहे हैं, बोले उसको, उसका तो बोले कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आप हाथ पकड़ रहे हो, बोले तो मेरी बेटी को बहुत दुष्ट आत्मा चढ़ रही है बोले। तो मैंने उनको बोला और उस बेटी के लिए प्रार्थना भी किया और उसको यीशु मसीह के बारे में भी बताया। और भी अन्य लोगों को मैं ससुराल में, मेरे ससुराल पक्ष में पूरे अन्य जाति के लोग हैं, और उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करने के लिए जाती हूँ जो चिचोली में है। चिचोली के अन्य 32-35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसी दूरी पर मतलब फैमिली के लोग हैं। और मैं बस में भी बैठती हूँ, तो बस में भी बैठे मेरे आइट साइड लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ बहुत शॉर्ट में। और उनको बताती हूँ कि जब जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करती हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि आप ये यीशु मसीह क्या है, हमने कभी सुना नहीं, और ये कौन है, ऐसा करके तो उनको भी मैं बताती हूँ। और घोड़ा डोंगरी में भी ऐसा हुआ, जिस पिछले हफ्ते में उस वो बेटा जब खत्म हो गया था, तो उस फैमिली में भी मैंने वहां पर यीशु मसीह के बारे में बताया।
और ऐसा करके परमेश्वर मुझे बहुत अवसर देता है बताने के लिए। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि लोग सुनते हैं, हम जब उसका प्रचार करते हैं, हम बातों के अनुसार, वचन के अनुसार, गवाही के अनुसार, तो वो एक न एक दिन जरूर आते हैं। परमेश्वर के बारे में वचन में लिखा है कि हम प्रभु के बारे में बताएं, उनको परमेश्वर के पास लाना प्रभु यीशु मसीह का काम है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर मुझे बहुत अवसर देता है और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी जीवित गवाही है। और मेरी बेटी भी बोलती है कि मम्मी आप बोले जो भी ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को एक यहाँ पर भी, शाहपुर में भी एक फैमिली की भाभी लगती है, मेरी मौसी की बहू है, उनको महारानी आती है। और उसके पास में भी अगर मैं जाती हूँ तो वो दूर से बोल देती कि तेरे अंदर यीशु मसीह है, तू हाथ नहीं लगाना मुझे करके, और उसको दुष्ट आत्मा चढ़ जाती है। ऐसे चमत्कार मेरी बेटी मेरे साथ में निरंतर रहती है हमेशा, वो देखती है और भी अन्य लोग देखते हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता हमारे अंदर बसता है, हमारे जीवन में प्रति क्षण वो हमारे साथ रहता है, और जब भी हमारा मुंह खुलता है उसके नाम से उसकी महिमा को देखने पाते हैं। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अद्भुत गवाही है और बहुत सी गवाही है ऐसे मेरे जीवन में, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी गवाहियों को दी हूँ। तो सो ये गवाही परमेश्वर पिता को महिमा मिले इस गवाही के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह आप सबके भी जीवन में एक गवाही का अवसर दे और बहुत प्रभु की महिमा हो। सो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इन सारी गवाहियों के द्वारा, प्रभु को महिमा मिले। सभी को जय मसीह की। जय मसीह बेटी, जय मसीह की। ऐसी बीच बीच में अपनी गवाही को देते रहना ना, प्रभु तुझको इस्तेमाल कर रहा है बेटी। तेरी गवाहियों से हमें बल मिलेगा, हम प्रभु की स्तुति करने पाएंगे। तो ऐसी कुछ कुछ घटनाएं आपके साथ घटी होंगी, आप लोग शेयर करिए, है ना। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें ढाढ़स दीजिए। आपको सुनकर हमारा मन आनंदित होता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर, ऐ सच्चे विश्वास योग्य धर्मी पिता, आपके अनुग्रह भरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि आप भले हैं, आप पवित्र हैं, आप तेजोमय परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपके मन की इच्छा है प्रभु कि हम आपके समान दयावंत बन जाएं। हर बातों में एक दूसरे को संभालने में, एक दूसरे के आर्थिक बातों में उनकी सहायता करने में, एक दूसरे को सत्य के मार्ग में आगे बढ़ाने में, प्रभु की इच्छा में बलवंत करने में हम दयावंत हो जाएं प्रभु जी। हम किसी के लिए कपट ना रखें पिता। हम अपने गरीबी में भी, अपने कमी और घटी में भी अपने दयावंत होने का परिचय, प्रभु की सुंदरता को प्रकट करने का परिचय हम लोगों के सामने करने वाले बने। प्रभु हम सब की सहायता कर, आज का वचन हमारे लिए जीवन में 100 गुना फल लाए और हम सब तेरी आत्मा से भरकर तेरी सिजदा करने वाले बने। एक बार फिर से पूरे परिवार की आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं मेरे खुदा, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु ख्रिस्त नासरी के नाम में दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम जो हम सबको ठोकर खाने से बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमें पिता के समान दयावंत बनाता है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो हमें आत्मा के फलों से लाद कर परमेश्वर पिता और यीशु मसीह में जीने में सहायक है, वो हमारे जीवन में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड।